वह दिव्य भगवती जगदम्बा दुर्गा जी की मूर्ति के सामने उपासना चल रही थी। वह मूर्ति अद्वितीय है। मैंने उस मूर्ति में भगवती की आवाज़, उनकी वाणी, दिव्य वाणी का घोष सुना है। कभी भी ऐसी बात हो जाती है मेरे जीवन में, जब मुझ पर कोई आपत्ति आने वाली होती है, तो उस वह मूर्ति का शब्द गंभीर, गैर गंभीर शब्द होता है और मुझे सावधान कर दिया जाता है। इसका मतलब है पत्थर भी बोलते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। वह प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है और जीवंत है। अनेकों कार्य यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है वो मूर्ति। हमारी मनोकामना पूर्ण हुई और यहाँ आने वाले हमारे पास भक्तों की उस मूर्ति के सामने संकल्पित होकर, समर्पित होकर, अनन्य श्रद्धा के साथ संकल्प करने पर उनकी इच्छा जो भी थी वह सब पूर्ण हुई। ऐसे ही वो भगवती की दिव्य मूर्ति, अलौकिक मूर्ति ऐसी है कि लोगों ने, ऐसे कितने ही लोग आए, उनके संतान नहीं थी, उनकी कृपा से सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुधान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र का 3 बार साल में उन्होंने अग्निहोत्र किया और उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। ऐसा अब तक कई व्यक्तियों के साथ, लगभग 60-70 से भी अधिक व्यक्तियों के साथ हुआ है। वो बिल्कुल सत्य है, अतिशयोक्ति की जरा सी बात नहीं है। ये मंत्र अपने आप में ठीक हैं, बिल्कुल सिद्ध हैं, शुद्ध हैं और चमत्कारी हैं। करिए और देखिए, आपकी श्रद्धा की आवश्यकता है। मैंने इस प्रकार अपनी उपासना में भगवती के अनेकों कृपा की, उनकी कृपा की, आकांक्षा की और चमत्कार देखे। ऐसा अद्भुत मेरे जीवन का रहस्य रहा और उन्हीं के सामने कठोर उपासना चली और उसमें अद्भुत प्रकार के अनुभव, अलौकिक प्रकार की दिव्य शक्तियाँ उपस्थित हुईं। एक दिन उपासना कर रहा था, दूसरी बार की 6 महीने की उपासना चल रही थी। शरीर बिल्कुल निर्बल, एकदम कंकाल मात्र रह गया था। भोजन आदि न करने से बिल्कुल केवल जल पर चल रहा था। 4 महीने से ज़्यादा उस समय हो गए थे। 24 घंटे में जितना यथे जल पी सकते थे वो सब, और शरीर तो पहले ही शुद्धिकरण की क्रियाओं के द्वारा, मुद्राओं के द्वारा निर्मल हो चुका था। प्राणायाम के द्वारा भी नाड़ी शुद्धि और शीतली कुंभक प्राणायाम के द्वारा रक्त शुद्धि भी हो गई थी और कुंजल क्रिया के द्वारा, वस्ती क्रिया के द्वारा शरीर को शुद्ध कर दिया गया था, ऊपर से नीचे से सब। उस प्रकार उससे आगे और तीव्र गति से साधना में मल रहित होने से आनंद आने लगा और दिन दुनी रात चौगनी गति से हम साधना मार्ग में अग्रसर होने लगे। और इसी प्रकार एक दिन उपासना कर रहे थे, भगवती का, दुर्गा सप्तशती का पाठ चल रहा था। हम बोल सकते नहीं थे, बोलना चाहते नहीं थे, उठ नहीं सकते थे। पाठ में नियम है बिल्कुल, जब पाठ का संकल्प हो गया तो आप कुछ भी हो जाए, भूचाल आ जाए, छत गिर जाए, आपको उठना ही चाहिए। वैसा ही हुआ। एक बहुत बड़ा, इतने बड़े फन वाला विशालकाय सर्प वहाँ उपस्थित, सामने से उपस्थित हुआ। मैंने पाठ करते करते मुझे आभास हो गया ये बहुत भयंकर सर्प आ रहा है। उसको देखकर जैसे ही वो पास आने लगा, देखा मैंने नहीं उसको, बस कौनी दृष्टि से दिखाई दे रहा था, पता लग गया था ये भयंकर सर्प है। और वो जैसे ही मेरे ऊपर चढ़ने लगा, बस ऐसे ऊपर से चढ़कर उतर गया। मैं एकदम शरीर रोमांचित हो गया, काट मार गया मेरे शरीर को, मेरी बुद्धि को। पता नहीं क्या हो गया था।
और बस वो कहाँ गायब हो गया। मैं अपने पाठ में लगा हुआ था, पाठ यथावत चलता रहा। ऐसा विघ्न बीच में आया ये, या देवता परीक्षा लेते अब भी छोड़ दे भाग जाए, ऐसा होता है उपासना में। साधना के देवता परीक्षा लेते हैं साधक की, तरह तरह के प्रलोभन लाते हैं। कभी कोई आदमी आया और बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया मिठाई फल आदि दे गया, बाहर के बने हुए किसी के हाथ के मिठाई खाएगा, भोजन करेगा आदमी, तो भोजन तो हम करते ही नहीं, तो कोई बात ही नहीं थी, तो वो कुछ खाने का सवाल ही नहीं उठता था, छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल भूल जाओ। इस प्रकार जब जो भी साधक ऐसा करेगा उनका उपासना मार्ग में तीव्र गति से बढ़ना लगातार चलता रहेगा। ऐसा हुआ। एक कथानक मैंने पढ़ा था, एक ऐसे व्यक्ति थे जो भगवान का चमत्कार देखना चाहते थे, मंत्रों का चमत्कार देखना चाहते थे। वो साधना करने के लिए बाहर चले जाते। साधना मार्ग में बढ़ते हुए साधक को कोई दूसरा आदमी डिस्टर्ब ना करे, ऐसा बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगी। साधक जंगल में जाकर भीमा नीरा के संगम पर बैठ गया और वो तीव्र गति से साधना मार्ग में आगे बढ़ रहा था और इतना सुंदर स्थान था। वो एक ऐसे वृक्ष के, हार श्रृंगार के वृक्ष के नीचे बैठा, ऊपर से निरंतर पुष्पों की वर्षा हो रही थी, इतनी ज़्यादा पुष्पों की वर्षा हुई, माँ उसके पास आसपास बिछौना बिछ गया और परम सुगंधित वातावरण सुरभित हो गया। उससे और ज़्यादा साधना में आनंद आने लगा और वो पूरा एकाग्रचित्त हो गया और देव कृपा उस पर हो गई और वह साधना में इतना निमग्न हो गया कि उसका वो भगवान के आगे नृत्य करता था, मानसिक पूजा हो रही थी, साधक लोटपोट होने लगा इस प्रकार का। तो वो मैंने पढ़ा था। बस मेरी साधना में वो सब ध्यान करके मुझे अपने आप में एक अलौकिकता महसूस होने लगी और मैं भी उसी तरह से आत्म विभोर हो गया। बिल्कुल जैसे आदमी बावला हो जाता है, उसी प्रकार वह अपनी साधना में ब्रह्म जप आदि करते हुए और में श्वास प्रश्वास पर दृष्टि रखते हुए अब नया अनुभव हुआ। एक श्वास बाहर आता है, बाहर उसके साथ आ जाता था। दृष्टा बन जाओ, अंदर गया, अंदर चले जाओ, तेज चलने लगा, तेज चलने दो, धीरे चलता है, धक 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 हृदय हो रहा है, लगातार इस तरह का ध्यान। तेज चलता है, तेज चलने दो, धीरे चलता है, चलने दो, अपने आप ही हृदय गति बंद हो जाएगी, श्वास प्रश्वास बंद हो जाएंगे, तेज चलने लगेंगे। फिर आप उसकी चिंता मत करिए, केवल आप देखते रहिए। आपको आश्चर्य होगा, आपका श्वास बहुत कम हो गया, इतना सा बाहर आता है 2 उंगल और इतना सा अंदर आता है। जब श्वास इतना कम 12 उंगल बाहर आता है श्वास साधारण रूप से और 10 उंगल अंदर जाता है, इस प्रकार का रेशो है। इससे जब कम हो जाता है, 11 उंगल बाहर आने लगता है तो मन शांत हो जाता है और इससे 1 उंगल और घट जाए तो महत्वानंद प्राप्त होता है। वो हुआ। मेरे शरीर का रोम रोम हंस रहा है, मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, ऐसा अजीब सारा शरीर बार बार रोमांचित हो रहा था। इस प्रकार का आनंद उस उपासना में, मंत्र जप में, उस ध्यान में आने लगा। पता लगा हो इसका मतलब श्वास प्रश्वास की गति और कम हो गई और इससे और कम होने पर एक अजीब तरह का अनुभव हुआ। ऐसे कई प्रकार के अलौकिक अनुभव मेरे सामने आए और ये बात बताने की नहीं है, फिर भी साधकों का मनोबल बढ़ाने के लिए मुझे इसे व्यक्त कर देना चाहिए। एक दिन श्वास प्रश्वास का ऐसा निरंतर ध्यान करते हुए, अपने मंत्र का, ओमकार का स्मरण करते हुए जब ऊंची एकाग्रता पर पहुँचे
तो शरीर अपने आसन से कुछ ऊपर उठ गया। अब एकदम वो स्थिति देखकर बड़ी जबरदस्त प्रसन्नता हुई, फट से नीचे आ गया। ये क्या हुआ, कैसी बात हुई? योगी को समदर्शी होना चाहिए। बाद में पढ़ने पर चिंतन करने पर मालूम हुआ हमें ना प्रसन्न होने का अधिकार है ना दुखी होने का। दुख सुख दोनों, सर्दी गर्मी, ये सम स्थिति योगी को, भूख प्यास, ये सब समाप्त हो जाने चाहिए। इस योगी ने, जिस उपासना के साधना के करने वाले ने अपनी भूख को प्यास को काबू कर लिया, नींद को काबू कर लिया, सोते ही नहीं थे, खाते नहीं थे, नींद नहीं आएगी, कोई बात ही नहीं। निरंतर दिन रात अहर्निश हम अपनी उपासना में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और आगे उपासना का मार्ग, उस शून्य साधना का मार्ग इतना अनंत है कि कभी खत्म ही नहीं होगा। जैसे शून्य आकाश स्पेस खत्म नहीं होता, कितने ऊपर ऊपर जाते जाइए, वो समाप्त ही नहीं होगा। वो साक्षात ब्रह्म है। ब्रह्म भी शून्य का दूसरा नाम ब्रह्म है, तीसरा नाम शब्द है। शब्द ब्रह्म उत्पन्न हो गया था और नाद उत्पन्न हो रहे थे एक के बाद एक, इस प्रकार एक के बाद एक करके 10 नाद उत्पन्न हुए। अंतिम में मेघ गर्जन का नाद हुआ, उसके सबसे अंतिम में ओंकार का नाद उत्पन्न होता है और उसके बाद योगी देव में आत्मसात हो जाता है, समाहित हो जाता है। इस प्रकार जब वो नीचे आ गए हम, तो अपने आप को समझाना पड़ा, तो मैं प्रसन्न नहीं होना चाहिए, ये आपके लिए एक गलत चीज़ है। आगे और भी ज़्यादा नई नई उपलब्धियाँ योग मार्ग में, ध्यान साधना के मार्ग में होंगी, तो तुम क्या करोगे? इसलिए आज के बाद प्रसन्न होना बंद, बिल्कुल सावधान, तटस्थ हो जाइए, निर्लिप्त हो जाइए, निर्मोह हो जाइए। ये साधक के लिए जबरदस्त शास्त्रों की आज्ञा है। कुछ भी हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो गया है तो साक्षात अलौकिक शक्ति, वो दिव्य पराशक्ति सामने भी आके खड़ी हो जाए, तब भी आप की प्रसन्नता और ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। बस ठीक है, हो रहा है, ये होना था, ये आप समझ लीजिए। इसी प्रकार अपने श्वास प्रश्वास पर लगातार ध्यान रखिए। उसी साधना के समय में हमने जब देख लिया अपने आप को, हम ऊपर उठ सकते हैं, अब आकाश में जा सकते हैं, तो हमें बेकार की खुराफात सूझी। हमने अपने पिता को लिखकर कहा कि आप पत्रकारों को दिल्ली में बुलाइए, हम इंडिया गेट पर जाकर आकाश मार्ग से ऊपर से नीचे उतरेंगे। जिन्होंने हमें सिखाया था वो व्यक्ति आ गए। पिताजी ने उनको कहा ये ऐसी बात कहता है, तो उनको ठीक नहीं है ऐसा चमत्कार दिखाना। देखो, उन्होंने समझाया हमें, अगर आप आकाश मार्ग से ऊपर से उतरे, हजारों पब्लिक वहाँ खड़ी होगी, पहले ही अनाउंस कर दिया गया है, तो आप उस सबको देख के आपकी प्रसन्नता नहीं बढ़ेगी, आपके दिल की धड़कन, श्वास प्रश्वास तीव्र हो जाएंगे और आपके श्वास प्रश्वास के बढ़ते ही आप ऊपर से नीचे आ पड़ेंगे, मृत्यु हो जाएगी। ये बात हमारी समझ में आ गई। अगर मरना है तो ये करो, या बिल्कुल समदर्शी तटस्थ हो जाओ। आप पर किसी तारीफ का, किसी बुराई भलाई का, सर्दी गर्मी का, मान अपमान का कोई प्रभाव ना पड़े, ऐसा समदर्शित्व योगी उपासक साधक के अंदर आ जाना चाहिए। तब कुछ चमत्कार दिखाओ, अन्यथा नहीं। अन्यथा बहुत बड़ा संकट जीवन का पर संकट आ जाएगा, शरीर समाप्त हो सकता है। इसलिए वो जानकर हमें लगा ऐसी खुराफात की बात मत करो, सीधे हो जाओ। आप अभी अधकचरे हो और साधना करो, परिपक्व स्थिति में आओ और हम
लग गए अपनी साधना में। इस प्रकार ऐसी ऐसी अद्भुत घटनाएं मेरे जीवन में साधना काल में हुई। तमाम साधक गण, उपासक गण ध्यान रखें, तमाम योगी अपनी मंत्र साधना में, ध्यान साधना में, योग साधना में जब ऐसे कोई चमत्कार, अद्भुत अनोखी बातें होती हैं तो आप बिल्कुल प्रसन्न ना हो, शांत रहें, गंभीर रहें। आपको कुछ हो गया है, नुकसान हो गया है, हानि लाभ जीवन मरण, ये सब उस अज्ञात शक्ति के हाथ पर छोड़ दीजिए। कुछ भी नहीं, आप पर कोई चिगले गढ़े बन जाइए, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। आप पर कोई आपकी तारीफ का, आपको गाली दे दे तो आप पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। पर ऐसा होना तो बहुत, आप पर थूक दे कोई, अशुद्ध चीजें फेंक दे, क्या गुस्सा आएगा? नहीं, पर आता है। अभी तो इससे हमारा अकल ठीक नहीं हुई है पूरी, इसलिए अपने आप को समझाया। अभी अपने आप को सुधारो, ठीक करो। रोजाना साधक का कर्तव्य है, रोजाना दिन में 1-2 बार अपना आत्मनिरीक्षण करे और अपने आप की जो गलतियां हो रही हैं, जो साधना में मेरे अंदर कुछ गलतियां रह गई हैं, वो सबको सुधारो। रोजाना महत्वपूर्ण परिवर्तन अपनी आदतों में, अपने विचारों में, अपने संकल्पों में करिए। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको निर्लिप्त हो जाना है, निर्लोभ हो जाना है, निसंकल्प हो जाना है। अच्छा साधक वही है जिसके अंदर प्रश्न ना उठते हों। साधना के संबंध में, देवता के संबंध में अटूट अनन्य विश्वास हो। मैं लगभग 25 साल से विवेकानंद आश्रम से जुड़ी हूँ। देखा जाए तो आज के इस कलयुग के समय में धर्म के नाम पर बहुत आडंबर हो रहा है, लेकिन मेरा यहाँ से जुड़ने का एक ही मकसद रहा और मैंने 25 साल में एक ही चीज़ देखी, यहाँ पर धर्म के नाम का कोई आडंबर नहीं है। जो भी है वो वास्तविक है। मैंने यहाँ आकर बहुत चमत्कार देखे हैं अपने जीवन में, अपने आसपास के लोगों में, यहाँ आने वाले लोगों में, भक्तजनों में एक विशेष अद्भुत चमत्कार और परिवर्तन देखा है। मैं आज जिस मुकाम पर हूँ, जो भी कुछ हूँ, मैं गुरुदेव की कृपा से हूँ।